Hello, dear students. Students, this is chapter 7, our country India. Okay, in this chapter, we have to study about the all physical, है ना, physical, political, and some parts of India, है ना, that were very necessary to know. So I have taken this chapter, and I have left some chapters like chapter 5 6 है ना, so that were not more important because that chapter can be understood easily, है ना. mountains क्या है, plateaus क्या है ना, you can read, है ना. आपको you have to read now, but in according to syllabus only the 3 chapter है ना, 3rd chapter, 4th chapter and 7th chapter you have to study. Okay, only 3 chapter will be given, okay, in the final exam. So it is the last chapter, आप कह सकते हैं टर्म 2 का. ठीक है, आवर कंट्री इन इंडिया, हमारा भारत. ठीक है ना, हमारा देश भारत. अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. सो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस. इट अगर इंडिया की बात करें तो एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एक्सपेंस है इसमें, यानी बहुत बड़ा. जियोग्राफिकल का मतलब ये है कि इसका जो बनावट है, स्ट्रक्चर ना, जो जहाँ पर इंडिया है, यानी अर्थ में अगर देखा जाए, पृथ्वी में भारत की जो बनावट है, भारत जितने एरिया तक भारत लगता है आपका, भारत जहाँ तक फैला हुआ है वो काफ़ी बड़ा है. ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा देश है हमारा. जियोग्राफिकल एरिया काफ़ी इसका बड़ा है. बात करें इन द नॉर्थ, इट इज़ बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालय. अगर नॉर्थ की बात करें तो हिमालय से घिरा हुआ है ना, बाउंडेड है. एंड द अरबियन सी इन द वेस्ट, अरबियन सी इन द वेस्ट. अगर हम वेस्ट में बात करें तो अरबियन सी है, और वेस्ट में बात करें तो बे ऑफ बंगाल है इन द ईस्ट. ठीक है ना, इन द ईस्ट बे ऑफ बंगाल, एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ. तो ये चारों बातें आपको याद रख लेनी है. यही एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछ लिया गया है ना कि अपनी कंट्री के बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कैसे बताएंगे, तो आप बताएंगे कि हमारा जो कंट्री है वो बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है इसका. ठीक है, जैसे हमारा ये अगर कंट्री है, ये हमारा अगर कंट्री आ रहा है, ठीक है, ये हमारा अगर कंट्री है तो इसके यहाँ पर नॉर्थ में, ये ऊपर देखिए, ऊपर नॉर्थ, ऐसे डायरेक्शन में अगर नॉर्थ होता है, नीचे जस्ट क्या होता है, साउथ होता है. इधर क्या होगा आपका, ईस्ट होगा, और इधर क्या होगा आपका, वेस्ट होगा. ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ. ठीक है, ये सारी 4 डायरेक्शन है आपके. तो 4 डायरेक्शंस में आप एक चीज़ ये देखिए, 4 डायरेक्शंस में आप ये चीज़ ये देखिए कि नॉर्थ में, नॉर्थ वाला पोर्शन है वहाँ पर क्या है, हिमालय है. नॉर्थ वाले पोर्शन में क्या है, हिमालय. और साउथ वाले पोर्शन में क्या है आपका, इंडियन ओशियन. यानी यहाँ पर आपका इंडियन ओशियन है, यानी इंडिया के जस्ट नीचे क्या है, साउथ में इंडियन ओशियन है. नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में आपका हिमालय है. ईस्ट में क्या है आपका, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और वेस्ट में क्या है, इधर अरबियन सी है. तो इस तरह से थोड़ा सा समझना है. अभी मैप में मैं आपको फिर से इस चीज़ रिपीट करा दूंगा आपको. ठीक है, मैप देखेंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा. देख लीजिए थोड़ा सा मैप, ये आपका मैप बना हुआ है. ठीक है, ये यहाँ पे. ठीक है, इस मैप में अगर हम लोग समझें, ध्यान देंगे, ये नॉर्थ है आपका, यहाँ से लेकर आपका ये पूरा इधर का हिमालय का पोर्शन है. ठीक है, हिमालय है ना. देखिए ये आपका कैसा है, नॉर्थ है. इधर आपका क्या है, ईस्ट है. ईस्ट में क्या है आपका, बे ऑफ बंगाल है. ईस्ट में क्या है आपका, बे ऑफ बंगाल. वेस्ट में क्या है आपका, वेस्ट में अरबियन सी है. दिख रहा है ना आपको, अरबियन सी दिख भी रहा है. ठीक है, और इंडियन ओशन कहाँ है आपका, साउथ में होगा. ये देखिए साउथ में क्या है आपका, इंडियन ओशियन है. क्लियर है, सबसे नीचे यही चीज़ उसमें ऊपर दिया गया है. अच्छा, अभी हम थोड़ी देर बाद इसमें बात करेंगे बाउंड्रीज की. तो मैप आ ही गया है तो अब यहीं पर समझ लेते हैं बाउंड्रीज की. तो आप देखेंगे अगर इसकी कंट्रीज की, तो इंडिया के चारों तरफ कौन कौन सी कंट्रीज हैं. ध्यान दीजिएगा, ये जो पोर्शन अगर हम नॉर्थ साउथ की बात करें तो ये ऊपर का जो पोर्शन होगा ये नॉर्थ कहलाएगा, हमारा पूरा नॉर्थ कहलाता है. ठीक है ना, इधर हमारा ईस्ट, ये हमारा ईस्टर्न पोर्शन हो जाता है इंडिया का. ये हमारा वेस्ट का पोर्शन हो जाता है. ठीक है ना, और ये यहाँ से पूरा नीचे हमारा साउथ का पोर्शन हो जाता है. तो जब भी मैं नॉर्थ बोलूँगा तो आपको यहाँ सोचना है, यहाँ पे. ठीक है, इस एरिया में. जब भी मैं साउथ बोलूँगा तो आपको इधर सोचना है. ठीक है, जब भी मैं ईस्ट कहूँगा इंडिया में तो आपको इस पोर्शन में सोचना है कि सर इधर की बात कर रहे हैं. और जब हम वेस्ट की बात करेंगे तो हम यहाँ, यानी अगर आपको मैं बीच में यहाँ खड़ा कर दूँ जहाँ पे इंडिया रिटन है, तो आप सोचिए कि आपके राइट हैंड साइड में ईस्ट है ना, आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या पड़ेगा, वेस्ट पड़ेगा, है ना. अगर आप नॉर्थ साइड में देख रहे हैं तो आपका जो फेस है वो नॉर्थ साइड में, और आपका जो बैक है वो साउथ साइड में. ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा समझ सकते हैं. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि पाकिस्तान कहाँ पे है, तो आप देखिए पाकिस्तान कहाँ पे है आपका, पाकिस्तान आपका कहाँ पे है, नॉर्थ में है, नॉर्थ में है प्लस वेस्ट में है.
यानी नॉर्थ और वेस्ट हमने बताया था ना आपको डायरेक्शन पिछले मैप वाले चैप्टर में, तो यानी NW, तो क्या बोलेंगे हम, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, है ना, नॉर्थर्न और वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में, उत्तरी पश्चिमी एरिया में। देखिए इतना बड़ा पाकिस्तान है आपका, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक बाउंड्री लगी हुई है पाकिस्तान की, आप देख लीजिए, गुजरात से लेकर कश्मीर तक लगी हुई है, ठीक है ना, देख रहे हैं आप, ये गुजरात से लेकर ये पूरा यहाँ कश्मीर तक इंडिया से बिल्कुल लगा हुआ है क्षेत्र, ठीक है। और ये आपका अफगानिस्तान है, ठीक है, ये आपका अफगानिस्तान है, ठीक है। सो इंडिया हैज़ एन एरिया अबाउट 3.8 मिलियन स्क्वायर मीटर। तो ये जो भी इंडिया का मैप हमने देखा, ये कितने स्क्वायर किलोमीटर है, 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम द कश्मीर टू कन्याकुमारी, है ना, नॉर्थ फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, कश्मीर टू कन्याकुमारी की बात करें अगर हम, कश्मीर टू कन्याकुमारी का मतलब समझ रहे हैं, कश्मीर वाला जहाँ जम्मू कश्मीर, ठीक है। कन्याकुमारी हमारा साउथ में सबसे पोर्शन है, ठीक है, कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो अगर इंडिया हैज़ एन एरिया अबाउट 3.82 स्क्वायर किलोमीटर, ये किसका एरिया दिया है, ये पूरे इंडिया का एरिया दिया है। पूरे इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अब समझिएगा 1 मिलियन कितना होता है, ये आप लोग है ना पता करिएगा कि 1 मिलियन कितना होता है, ठीक है। उसमें आप 3.28 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप समझ जाएंगे कि इतने स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का पूरा एरिया है, जिसमें अगर हम नॉर्थ की से साउथ की बात करें तो अभी मैंने नॉर्थ और साउथ आपको बताया है। तो नॉर्थ वाला पोर्शन सबसे नॉर्थ में सबसे ऊपर क्या है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और सबसे नीचे वाला पोर्शन क्या है साउथ में, कन्याकुमारी। यानी इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट ऊपर वाला एरिया है कश्मीर हम बात कर रहे हैं उसकी, ठीक है, और सबसे नीचे कन्याकुमारी की बात कर रहे हैं साउथ में, ठीक है। इज अबाउट, अगर इसकी बात करें कि ये कितने किलोमीटर है, तो कितना है, 3200 किलोमीटर, कितना है 3200 किलोमीटर, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना, 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर आपका कितना है, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी तक की इसकी लेंथ है। इंडिया इतनी लेंथ हमारे, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच की लेंथ इतनी है। एंड द ईस्ट से वेस्ट, अगर हम ईस्ट से वेस्ट की बात करें तो एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, भाई ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा ना, अब अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा ईस्ट में, है ना, एंड टू कच्छ, कच्छ कहाँ है आपका, गुजरात में है, कच्छ गुजरात के सबसे कोने पे है ना, वेस्ट में। तो इच अबाउट यहाँ पर कितने किलोमीटर, 2900 किलोमीटर है, कितना है, 2900 किलोमीटर है। तो आप 3200 किलोमीटर देख लीजिए, यानी कि नॉर्थ से साउथ वाला किलोमीटर अधिक है ना, और अरुणाचल प्रदेश वाला जो इधर हमारा ईस्ट वेस्ट वाला है, ये क्या है, इसकी जो लेंथ है वो कम है, ठीक है। द लोफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, द लोफ्टी माउंटेन्स, अगर हम बात करें तो उठे हुए माउंटेन्स हैं यहाँ पर, लोफ्टी माउंटेन्स हैं, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट है ना, ग्रेट इंडियन डिजर्ट, लोफ्टी माउंटेन्स की अगर बात करें तो आप देखिए यहाँ पर हिमालय की बात कर लें, है ना, विंध्य की बात कर लें, सतपुड़ा की बात कर लें, ग्रेट इंडियन डिजर्ट की बात करें तो देखिए राजस्थान में थार डेजर्ट है आपका, ठीक है। एंड द नॉर्थर्न प्लेन्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश आपका सबसे बड़ा है ना नॉर्थर्न प्लेन एरिया है ना, क्योंकि हिमालय अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में, नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में, ठीक है ना। एंड द अनइवन प्लेटूज भी हैं, अनइवन प्लेटूज का मतलब ये है कि बहुत सारे प्लेटूज ऐसे हैं, अनइवन है, अनइवन का मतलब कहीं पर प्लेटूज अधिक है, कहीं पर कम है, कहीं पर प्लेटूज का जो सरफेस है वो डिफरेंट है ना। एंड कोस्ट आइसलैंड प्रेजेंट डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर लैंड फॉर्म की, है ना। लैंड फॉर्म का मतलब यही होता है, लैंड फॉर्म का मतलब होता है, लैंड फॉर्म का मतलब होता है लैंड की फॉर्म, यानी लैंड किस तरह से बना हुआ है। तो लैंड कभी नॉर्थर्न प्लेन में है ना, कहीं पर माउंटेन है, कहीं प्लेटूज है, तो यही सारे लैंड फॉर्म होते हैं, है ना। मेजर लैंड फॉर्म्स वाला चैप्टर आपका पीछे है। दर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट वेजिटेशन, बहुत सारी इसमें क्लाइमेट वैरायटी भी है। देखिए क्लाइमेट वैरायटी कैसे है, जैसे जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा, साउथ में जाएंगे वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा, तो इस तरह से वैरायटी ऑफ क्लाइमेट है यहाँ पर, ठीक है ना। वेजिटेशन की बात करें यहाँ पर तो अलग अलग टाइप की वेजिटेशन भी पाई जाती हैं। अब जैसे जम्मू कश्मीर में जाएंगे हम लोग, है ना, हिमाचल में जाएंगे तो वहाँ का जो वेजिटेशन होगा, वहाँ के जो ट्रीज होंगे, है ना, प्लांट्स होंगे, वो अलग तरह के दिखते हैं, है ना। जबकि साउथ में जाएंगे, केरला में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ रेन फॉरेस्ट वाले घने जंगल दिखते हैं वहाँ पर आपको, है ना। आप जिस एरिया में रहते हैं, है ना, डिसीडस फॉरेस्ट दिखते हैं वहाँ पर, आप पतझड़ वन वाले एरिया में आप लोग रहते हैं, है ना। वाइल्ड लाइफ, इस तरह से इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर हर तरह की क्लाइमेट, हर तरह का लैंडफॉर्म, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। अलग तरह की लैंग्वेज बोली जाती है ना, अलग अलग आप देखेंगे स्टेट में जाएंगे तो अलग अलग टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है, कल्चर अलग अलग एरिया का अलग है। इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड द यूनिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द ट्रेडिशन दैट बाइंड अस, जो हमें बांधता है, दैट बाइंड अस एज ए वन नेशन। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन
पॉपुलेशन, इंडिया के पास क्या है, पॉपुलेशन हैज़ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़, 120 करोड़ पॉपुलेशन है इसमें, है ना। हालांकि अब ये 120 करोड़ बहुत पुराना डेटा दिया है, 135 करोड़ हो गया है इंडिया में, ठीक है ना। 135 करोड़ से भी ऊपर पॉपुलेशन हो गई है इंडिया की, लेकिन ये बहुत पुरानी बुक है इसलिए बहुत पुराना डेटा दिया हुआ है। सिंस ईयर 2011, ये दिया है 2011 का डेटा, 2011 का, याद रखिए बहुत जल्द एक नया डेटा आने वाला है 2021 में, क्योंकि 2021 जैसे ही कंप्लीट होगा आपके सामने एक पूरा नया डेटा आ जाएगा कि अब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो गई है, कहाँ पर कौन से स्टेट में क्या क्या, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो ईयर है आपका सेंसस ईयर है 2020, यानी कि सेंसस ईयर का मतलब हर 10 साल में क्या होती है, पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है कि कौन से स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले 2011 में हुआ था, अब उसके 10 ईयर्स बाद 2021 आ गया है, अब इस साल स्टार्ट होगा, है ना, स्टार्ट हो भी गया है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री, अगर बात किया जाए तो पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद सबसे दूसरे नंबर पे हमारी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इंडिया की लोकेशन सेटिंग की बात कर रहे हैं कि लोकेशन सेटिंग क्या है। तो इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इंडिया हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लोकेट कर रहा है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23, है ना। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हमारा इंडिया लोकेट करता है। देखिए समझिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब थोड़ा समझिएगा फिर से। जैसे हम अगर ये अर्थ की बात करें तो अर्थ को अगर हमें डिवाइड करते हैं तो ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री पर, और यहाँ पर हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23 1/2 डिग्री, है ना, 23 हाफ डिग्री पर है, 23 हाफ डिग्री पर है। तो इंडिया आपका इसी लाइन पर है, इंडिया आपका इसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ही लोकेट करता है, यानी इंडिया जो है, इंडिया के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन टच करती है। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया हमारा किस हेमिस्फीयर में, तो आप बोलेंगे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया हमारा किस हेमिस्फीयर में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया को कौन सी एक लाइन पास करती है, तो आप बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिल्कुल मिडिल से होके जाती है इंडिया को, ठीक है। इंडिया से बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही होके जाती है, इक्वेटर टच नहीं करती है, इक्वेटर के ऊपर है हमारा इंडिया, ठीक है ना। और इक्वेटर के नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। बात समझ में आ रही है इतनी, ठीक है। वही चीज़ इसमें बताया जा रहा है। पासेज हाफ वे थ्रू द इंडिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ की बात करें, अगर हम साउथ टू नॉर्थ की बात करें तो मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम 8 डिग्री 4, है ना, नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ। अब ये क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा अच्छे से। देखिए ये जो इंडिया है हमारा, आप कह रहा है कि जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, नॉर्थ से अगर साउथ की बात करें तो नॉर्थ में कितना डिग्री बता रहा है, 8 डिग्री 4 है एन, और साउथ में कितना है 37 डिग्री 6 लैटिट्यूड्स, 37 डिग्री 6 लैटिट्यूड्स पर इंडिया है आपका। बात समझ में आ रही है। बेडवीन देखिए ये कहाँ से बता रहा है आपका, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बता रहा है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिया इस पर मैंने, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ है, ये बुक में थोड़ा सा दिया है उल्टा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, यहाँ पर देखिए पहले साउथ दिया है फिर नॉर्थ दिया है, तभी है ना हमें उल्टा लग रहा था ये। देखिए फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि इंडिया जैसे ये है, ये आपका इंडिया है। तो ये अभी जब हम मैप बनाए थे, अर्थ बनाए थे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इक्वेटर था। इक्वेटर कितने पर है, 0 डिग्री पर है। एक बहुत अच्छा मैप बनाते हैं, बहुत अच्छे समझिएगा ध्यान से, ठीक है। थोड़ा समय लग जाएगा लेकिन थोड़ा समझ लीजिए। ये आपका क्या है, अर्थ है, ठीक है। बीच में क्या है, 0, यहाँ पर क्या है, इक्वेटर लाइन पास करती है, यानी अर्थ को जो लाइन डिवाइड करती है वो इक्वेटर बोलते हैं उसको, ठीक है। 0 डिग्री होती है यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर रहा है कि इंडिया कहाँ लोकेट करता है अर्थ में, तो हम कह रहे हैं कि इंडिया लोकेट करता है यहाँ पर, इंडिया लोकेट करता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा इंडिया का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है ना, इसकी अगर डिग्री पूछा जाए कि कितनी डिग्री है, तो आप बताएंगे 8 डिग्री 4, 8 डिग्री, ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान, 8 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री एन से, 8 डिग्री एन से कितना 37 डिग्री, यानी जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है जम्मू कश्मीर वाला, यहाँ पर 37 डिग्री एन लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, लैटिट्यूड से ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। 37 डिग्री तो, और 23 डिग्री कहाँ पे आएगा, 23 जस्ट इसके मिडिल में आएगा। अगर 8 डिग्री इंडिया का यहाँ पे है तो 37 यहाँ पे है, तो 23 जस्ट यहीं पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यानी जो केरला वाला पोर्शन है, कन्याकुमारी वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर 8 डिग्री 4 नॉर्थ लग रहा है, जबकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हम, डिग्रीज बढ़ती जा रही है ना, 37, और जैसे ही हम लोग ऊपर पोल्स पे पहुँच जाएंगे अर्थ में, तो यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा,
बात समझ में आ रही है ना, 0 से हम लोग 90 डिग्री तक हमको जाना है। तो उसके बीच में पूछ रहा है कि इंडिया कहाँ से कहाँ तक लोकेट कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे साउथ में 8 डिग्री 4 से लेकर 8 डिग्री 4 एन से लेकर कहाँ पर, साउथ इंडिया का जो साउथ वाला पोर्शन है वो 8 डिग्री 4 एन से, एन का मतलब समझ रहे हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है इसलिए एन दिया है, ठीक है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कहाँ तक है हम लोग, 37 डिग्री 6 एन लैटिट्यूड्स तक हैं, लैटिट्यूड्स तक, लैटिट्यूड्स ऐसे पढ़े ना हम लोग, लैटिट्यूड्स, ग्लोब और लैटिट्यूड्स, ये लैटिट्यूड्स 0 डिग्री लैटिट्यूड्स पर क्या है आपका इक्वेटर है। और अगर आपका इंडिया पूछा जाए, बहुत ही अच्छी बात दी गई है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कितने डिग्री पर आपका इंडिया है, ठीक है। तो आज से आप इसको बिल्कुल आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। 8 डिग्री 4 टू 37 डिग्री 6 लैटिट्यूड्स तक। अब बात करें फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की बात करें, अगर ये तो हमारा नॉर्थ से साउथ वाला कंक्लूजन हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें ईस्ट टू, हमारा इंडिया कहाँ लोकेट कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट कहाँ लोकेट कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट कहाँ लोकेट कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, वेस्ट टू ईस्ट में ये देखिए, अब देखिएगा वेस्ट टू ईस्ट वाली कहानी देखिएगा, ये कौन सी बात कर रहा है। आप ध्यान दिए होंगे कि जब मेरिडियन पढ़ रहे थे हम लोग, ये तो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं ना, ये हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं ऐसे, लेकिन हमारे लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, हमारे लॉन्गिट्यूड्स तो ऐसे होते हैं ना। तो अगर हम इस तरह से बात करें, ऐसे अगर हम बात करें यहाँ से, ठीक है, तो अब हमारा जो इंडिया लोकेट करेगा, अब आपको इंडिया यहाँ से देखना है कि इंडिया हमारा कहाँ से कहाँ लोकेट करता है। तो इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स तक। बात ये समझिएगा, ये कहाँ से कहाँ तक है। देखिए 0 डिग्री माना गया किसको, लंदन को हम लोग 0 डिग्री मान रहे हैं। तो लंदन से हम लोग किधर पे हैं, इंडिया कहाँ लोकेट कर रहा है, ईस्ट में लोकेट करता है, याद रखिएगा, वेस्ट में लोकेट नहीं करता है। हमारी जो इंडिया है वो ईस्टर्न कंट्री बोली जाती है, ठीक है ना, ईस्टर्न, क्योंकि हम लोग ईस्ट में रहते हैं। तो ईस्ट में हम लोग कहाँ पर लोकेट कर रहे हैं भाई, ये मान लीजिए इक्वेटर हो गया, ठीक है। तो अब हम इंडिया कहाँ पे, इंडिया कहीं ना कहीं यहीं पर है, इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पर है ना। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि इक्वेटर के जस्ट 8 डिग्री से इंडिया स्टार्ट हो जाता है, 8 डिग्री से कहाँ तक जाता है, 37 तक जाता है इंडिया, यानी यहाँ तक इंडिया जाता है। लेकिन उसमें भी पूछा जा रहा है कि ईस्ट में लोकेट कर रहा है कि वेस्ट में, तो हमने बताया कि ईस्ट में लोकेट कर रहा है, चलो ठीक है, यानी इस वाले पोर्शन में हम लोग आ गए। अब कहाँ से कहाँ स्टार्टिंग है, 68 डिग्री 7 टू 97 डिग्री 25, यानी यहाँ, यानी 68 डिग्री इधर से हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं, 97 डिग्री तक, 97 डिग्री 25 तक। अच्छा ये हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 97 डिग्री 180 तक जाएंगे। अगर हम पूरे ये पूरा जो मेरिडियंस है ये पूरा कितना है, 180 इधर है, 180 जस्ट इसके पीछे है। तो टोटल 360 मेरिडियंस होते हैं कि नहीं, आपने पढ़ा होगा 360 टोटल, है ना। तो हम कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं, अगर हम मेरिडियंस की बात करें तो हम लोग, इंडिया स्टैंड्स फैला हुआ है कहाँ से कहाँ तक, 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर कहाँ तक, 97 से, 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट। अब इन दोनों में ई क्यों लिखा है, क्योंकि इंडिया ईस्ट में लोकेट कर रहा है, ठीक है ना, ईस्टर्न कंट्री है हमारा, ईस्ट में लोकेट कर रहे हैं हम लोग। ऊपर एन क्यों लिखा था, क्योंकि हम लोग नॉर्थ में कर रहे थे, इसलिए 8 डिग्री 4 लिखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन से मुझे बताइएगा, फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न, अगर हम लोग वर्ल्ड को क्या करते हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं। देखिए ये पहले हमने बात किया था वर्ल्ड को, जब हम, जैसे पूरा अर्थ है, पहले हम लोग अगर अर्थ को किस में डिवाइड कर रहे हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर में करते हैं तो इंडिया हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पर है, तो हमने कहा कि भैया ये 8 डिग्री 4 में है इंडिया हमारा, 8 डिग्री 4 से लेकर कहाँ तक है, ऊपर 37 तक है। सबसे ऊपर जाएंगे 90 डिग्री पर पोल्स मिल जाएंगे हमारे, ठीक है। 0 डिग्री पर आएंगे तो हमारा इक्वेटर मिल जाएगा, क्लियर। अब हम जब इंडिया को हम किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, 2 पार्ट्स में, ईस्ट में और वेस्ट में जब डिवाइड करते हैं तो इंडिया हमारा कहाँ पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है, वेस्ट में कभी नहीं पड़ेगा। और ईस्ट में भी कहाँ पर, नॉर्थर्न में पड़ता है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो बस नॉर्थ में आ जाइए। ये वाला पोर्शन आपको, ये हाफ, अगर हम लोग किसी सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड करें तो हमारा इंडिया इस हाफ में, फर्स्ट हाफ में ही पड़ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट हाफ में ही। तो अब ये याद रखना है आपको कि ईस्ट और वेस्ट वाला जो पोर्शन है उसमें 68.7 से लेकर 97 डिग्री टू 25, ठीक है। ये डिग्री है और मिनट है। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, बार बार वीडियो को अब वॉच करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए
अब देखिए इसमें दिया है द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब देखिए लॉन्गिट्यूड में हमने चैप्टर 2 में बहुत अच्छे समझा था, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा वो पुराने वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब में, ठीक है ना, वहाँ पर मैंने बोर्ड में समझाया हुआ है कि डिग्रीज में कैसा होता है कि 4 मिनट, हर 4 मिनट में 1 डिग्री चेंज हो जाती है। यानी 1 डिग्री अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो 1 डिग्री मूवमेंट होने के लिए कितना समय लगता है, अर्थ को 4 मिनट लगता है। यानी अर्थ का जो मूवमेंट है, अर्थ जो मूव करती है ना, तो अर्थ 4 मिनट लग जाते हैं, अर्थ को 4 मिनट मूव कर जाती है अर्थ। जब 4 मिनट लग जाते हैं 1 डिग्री मूव करने में, यानी यह कह सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल 4 मिनट, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। तो लोकल टाइम चेंज बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। सन राइजेस अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश ये वाला पोर्शन है आपका इंडिया का, ये अरुणाचल प्रदेश है आपका, ठीक है ना। और सन जब होता है तो ये 2 आवर्स पहले, अगर आपको लगता होगा जैसे आपके यहाँ जब सूर्य उगता है, आज आप मॉर्निंग में जब नेक्स्ट ईयर उठिएगा तो देखिएगा सन कितने टाइम पर राइज कर रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले ही राइज कर जाता है। अगर आपके यहाँ 5 o'clock पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप 3 o'clock पे देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये हमें पता कैसे नहीं चलता है, ये जो टाइम का गैपिंग हो रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ क्यों हो रही है, मूव हो रही है, कंटिन्यूस मूव हो रही है ना। और जब कंटिन्यूस अर्थ रोटेट कर रही है तो हमने पढ़ा कि 4 मिनट में 1 डिग्री है ना। तो इसका मतलब कितने डिग्री बाद, यानी 2 घंटे हैं, 2 आवर्स का मतलब कितना, 120 मिनट्स। तो अब 20 से आप डिवाइड कर दीजिए, है ना, 30। तो 30 आप समझ सकते हैं कितना आ गया, जब डिवाइड किया तो डिग्री आ गया आपका, कितना, 30 डिग्री। समझ में आ गया ना, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री में आप कह सकते हैं कि 30 डिग्री में हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 30 डिग्री का इसमें डिफरेंस पड़ जाता है। तो सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश देन इन द वेस्ट गुजरात के बीच में। यानी अगर हम लोग देखें यहाँ अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में देखें अगर हम लोग, है ना, अरुणाचल प्रदेश देखिएगा इधर, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश से अगर हम गुजरात की बात करें इधर हम, ठीक है, गुजरात की बात करें, गुजरात इधर है, ये राजस्थान वाला पोर्शन है, थोड़ा दिख नहीं रहा, ये आपका ये गुजरात है, ठीक है। तो गुजरात में 2 आवर्स का गैप मिल जाता है हमें, क्यों, क्योंकि रोटेट होती रहती है अर्थ, ठीक है ना। इसलिए सन पहले वहाँ दिखेगा, है ना। फिर जब रोटेट होते होते आप जब तक बीच में आता है तब तक में टाइम निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि रोटेशन चलता रहता है ना। इसके बाद लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड। अच्छा, एक लोकल टाइम लिया गया लॉन्गिट्यूड का, एक लोकल टाइम क्या लिया गया, लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 ईस्ट लिया गया, हैज़ बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कितना लिया गया था, 82 डिग्री 30 ईस्ट लिया, यानी बीच का लिया गया हम लोगों को, ठीक है ना, जिससे डिस्टर्बेंस ना हो। क्यों, क्योंकि 97 डिग्री आप ध्यान दीजिए, अगर जस्ट अभी आपने पढ़ा होगा तो आपने यहाँ कितना 68 इधर पढ़ा, 97 इधर पढ़ा, तो इस तरह से बीच का टाइम ले लिया गया 82 डिग्री वाला, ठीक है। इसी से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं अपना जो हमारा जो वॉच है, घड़ी का टाइमिंग है, वो एक हो जाता है हमारा सब जगह पे। हम कहीं भी जाते हैं इंडिया में तो हमें एक ही टाइम दिखाई देता है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट है हमारी हेडिंग होगी इंडिया नेवर्स, इंडिया के नेवर्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।